रायसेन जिले के सिलवानी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बमहोरी क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम केसली में टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई और 5 बच्चे बीमार हैं। परिजनों का आरोप है कि 5 से 10 मिनट के भीतर 4 टीके लगाए गए, जिसके बाद बच्चों की हालत खराब हो गई। विधायक देवेंद्र पटेल तुरंत गांव पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और तहसीलदार को मौके पर ही जांच के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों को कोवैक्सीन लगाई गई थी और टीकाकरण से मौत नहीं हुई, बल्कि 2 दिन बाद बच्चा बीमार पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर एक मासूम की जान क्यों गई? विधायक जी, ये केसली का मामला क्या है? अभी दिनों वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई होगी जी जो टीकाकरण होता है बच्चों का। जी तो वो कुछ बच्चों के लिए जो टीकाकरण था, जो कि नहीं कुछ 4 तारीख में, कुछ 9 तारीख में जी कुछ बच्चों को जो टीके लगे, तो एक बच्चा तो 15 तारीख में बेचारी बच्ची समाप्त हो गई। साथ में जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पहुंचे हमारे पास आज ही, जी तो उन लोगों ने बताया कि 3 इंजेक्शन लगाए हुए हैं, लेकिन जो माताएं थी जिनके बच्चे थे जी उन्होंने बताया कि 4 इंजेक्शन लगाए हुए हैं। जी अब बात ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो 3 का कह रहे हैं और माताएं 4 का कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लोगों से कोई चूक हुई है, क्योंकि माताओं 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हैं, उनकी गोदी में ही इंजेक्शन लगे हैं, तो माताएं झूठ बोलेंगी नहीं। साथ ही वो इंजेक्शन ही बच्चों के यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो लोग ग्रामीण के लोग बहुत परेशान है बेचारे। सुनील, आपकी बच्ची कितने माह की थी और क्या हुआ उसके साथ? 3 माह की। तो क्या हुआ था? इंजेक्शन लगे तो उसके बाद कितनी तारीख को लगे थे इंजेक्शन? 9 तारीख में। कितने? 3 तबीयत खराब थी? खराब कितने से हुई थी वो। अच्छा, इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो इंजेक्शन गई? लगने के बाद तो कितने दिन बाद खत्म हो गई? तो वही 15 तारीख में। 9 तारीख को इंजेक्शन लगा, वो 6 दिन बाद खत्म हो गई। क्यों चर्चा हो रही है? सुनिए, पहली बात तो हर टीके का एक रिकमेंडेड डोज होता है और रिकमेंडेड टाइम होता है और रिकमेंडेड रूट होता है, ठीक है ना। ये सब टेक्निकली डिसाइडेड होते हैं कि किस समय कितने महीने में कौन से समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। हमारी टीम पूरी एक्सपर्ट टीम है, एएनएम द्वारा ही लगाया जाता है, वो पूरी प्रशिक्षित होती है एएनएम, उनने लगाया है सारा टीके जो है, ठीक है। और सारे रिटर्न में होते हैं, लिखित होते, ऑनलाइन होते, ठीक है। जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं कि 5 टीके लगाए, 5 टीके हमारे यहाँ इंजेक्टेबल नहीं लगते हैं, ठीक है। लिखित और ऑनलाइन होने के बावजूद भी सुनिए। ग्रामवासी आवाज उठा रहे हैं, क्या ऐसा? नहीं, ये देखिए, ये सरासर गलत है। जो लिखेंगे, जो लगाएंगे वही लिखेंगे, एक बात, क्योंकि ऑनलाइन चढ़ता है, सब सामने से होता है। हमारे पास बहुत सारा अमला होता है, आशा होती, आशा सुपरवाइजर होते, एएनएम होती, 4-5 लोग आते हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होती, बाकायदा VHND के दिन पूरा रूल्स और प्रोटोकॉल से लगाए जाते हैं। यदि प्रोटोकॉल से लगे होते तो आपकी टीम यहाँ क्यों आई फिर आखिर? देखिए, जब अगर कोई भी जब शिकायत करता है, या झूठी हो सच्ची हो, उसकी वास्तविकता पता लगाने के लिए, चूंकि ये टेक्निकल मामला है, ये टेक्निकल चीज है, वैक्सीनेशन एक टेक्निकल मामला होता है, इसके लिए सब निर्धारित प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसको पता करने के लिए CMHO सर आए हैं, मैं BMO सिलवानी में आया हुआ हूँ और हमारी टेक्निकल टीम है सारी, BCM आए हुए हैं हमारे साथ, सुपरवाइजर आए हुए हैं, कि टेक्निकल में वास्तविकता क्या है वो पता करने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। आज जो सिरिंज लगाने की बात सामने आई है, आखिर क्या है ये मामला जो चल रहा है? इसमें ये जो बताया जा रहा है, तो जो बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि उस दिन 6 बच्चों को और वैक्सीन लगा था। एक ही जो वैक्सीन बैच था उससे लगाई गई थी, किसी बच्चे को कुछ नहीं। ये बच्चे को 9 तारीख को सेकंड डोज लगा था, प्रथम डोज में भी उसको वो दवा दी गई थी जो सेकंड डोज में दी गई है। कुल एक वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल जो लगता है वो लगाया गया था, बाकी OPV और रोटा वायरस की जो दवा पिलाने वाली होती वो पिलाई गई। और ऐसा नहीं है, बच्चा 11 तारीख को बीमार हुआ है, उसको सर्दी खांसी बुखार हुआ है और उसको लेकर ये बमहोरी गए, वहाँ इलाज कराया, सुबह शाम जाते रहे, कौन के पास है, कोई झोला छाप के पास। इस तरह से ये 3 दिन से जा रहे थे
और 15 तारीख को शायद बरेली रेफर किया गया था। तो बरेली में डॉक्टर मालानी सर ने देखा और नहीं देखा, तो मालानी के पास भेजा था। तो वहाँ पहुँचने के पहले ही खत्म हो गया था वो। आखिर ये टीका लगने का क्यों मामला सामने आ रहा है? टीका यहाँ पर लगने- आपकी टीम यहाँ पर आई है, क्या है हमारी ऐसा? टीम आई है, टीका लगाया है। एक बच्चा और जो बीमार है उसको कोई टीकाकरण नहीं हुआ। बीमारी होती है, कभी भी आ जाती है, तो उसको भी कोई टीका नहीं लगाया गया है। और वो भोपाल में भर्ती था, उसकी आज छुट्टी हो रही है उसको। आखिर 5 टीका एक साथ लगाने के 5 मिनट में, ये बहुत नहीं। चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, तीन टीके लगे हैं, है ना। ये तो कहना बिल्कुल गलत है, कोई 5 टीके नहीं लगे हैं। सुनील, आपकी बच्ची कितने माह की थी और क्या हुआ उसके साथ? 3 माह की। तो क्या हुआ था? ये इंजेक्शन लगे तो उसके बाद कितनी तारीख को लगे थे इंजेक्शन? 9 तारीख में। कितने? 3 तबीयत खराब थी? खराब कितने? जब से हुई थी वो। अच्छा, इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई? इंजेक्शन लगने के बाद और कितने दिन बाद खत्म हो गई? तो वही 15 तारीख में। 9 तारीख को इंजेक्शन लगा, वो 6 दिन बाद खत्म हो गई। क्या नाम है भैया आपका? संतराम ठाकुर, और ये कौन सा ग्राम है? ग्राम केसली। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? बच्चे को टीका लगने से नुकसान हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, कितने माह की बच्ची है आपकी? 4 माह की। कितने टीके लगे थे? 4 एक ही दिन में? एक दिन में नहीं, 5 मिनट में। 5 मिनट में 4 4। टीके लगे। फिर क्या हुआ? उसकी तबीयत बिगड़ गई, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए, जब जाके उसकी थोड़ी नॉर्मल आराम है। अभी भी तबीयत बेकार है। अच्छा, यही है बच्ची आपकी? बच्ची यही है, 13 दिन हो गए रेगुलर इलाज करवाते हुए। कितने बच्चे हैं आपके ग्राम में ऐसे जो टीके लगे हैं? लगभग 6-7 बच्चे की तो मुझे जानकारी है सर, और जी नहीं है, वो आशा कार्यकर्ता बता सकती हैं कितने बच्चे हैं। और बच्चों का इलाज कहाँ चल रहा है? एक बच्चा भोपाल में है भर्ती है? हाँ। एक बच्ची की मृत्यु हो गई, वो भी 4 माह की थी।